हमारे भारत के यशस्वी मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी, उत्तर प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल बहन आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित, मंच पर बैठे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, सभागार में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लखनऊ यह हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लंबे अरसे तक रहा है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से करना होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि आज भारत की राजनीति के मर्यादा पुरुष और सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्नदर्शी युग पुरुष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है, और साथ ही भारतीय शिक्षा और संस्कृति के प्रति पूरी तरह जिनका जीवन समर्पित रहा है, ऐसे समाज के आदर्श पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्मदिन है। इन दोनों महानुभावों के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको और समस्त देशवासियों को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इन दोनों महापुरुषों की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने की बहुत ही सहज ही रूप से अपनी सहमति दे दी है, और मैं यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कभी इस बात की चर्चा की थी कि इसी सभागार के सामने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कांस्य प्रतिमा बनाई जाएगी, और उस काम को इन्होंने पूरा किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अटल जी का जहां तक प्रश्न है, चूंकि यहां के प्रतिनिधि रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां हमारे इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने आज तक अपने दिलों में संजो कर रखी है। आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी स्मृतियां आज भी हमारे अंदर पूरी तरह से अटल हैं और अविचल हैं। और जब अटल जी जैसा व्यक्तित्व इस दुनिया से चला जाता है, तो वह अपने स्मृतियों की छाप, अपने यादगारों की ऐसी छाप छोड़ता है जो कि वह अटल होती है, जो कि वह अविचल होती है। और साथ ही साथ मैं मानता हूं कि वह स्मृतियां अटल जी की, वह अटल अंश की मैं संज्ञा उसे देना चाहता हूं, और उसी अटल अंश से ही हर व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करके साधारण व्यक्ति से वह भी असाधारण व्यक्ति बन सकता है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। अपने प्रतिभा से, अपने व्यक्तित्व क्षमता से उन्होंने केवल नेताओं को ही नहीं प्रभावित किया था, केवल भारत के लोगों को ही नहीं प्रभावित किया था, बल्कि उन्होंने विश्व के लोगों ने, जिन लोगों ने भी उनकी व्यक्तित्व को सुना था, वह सभी प्रभावित थे, सभी इसकी वह सराहना करते थे। और इकलौते वह व्यक्ति थे जिनके बारे में पहले प्रधानमंत्री इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस व्यक्ति के अंदर मैं एक ऐसी प्रतिभा देख रहा हूं कि भविष्य का
प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। शायद अटल जी भारत की राजनीति के एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में किसी ने वर्षों पहले, अब केवल उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, लोगों ने भी यह उम्मीद पाल रखी थी, लोगों को यह भरोसा था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मन कितना बड़ा था। 1971 में जब कारगिल, जो उस समय जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय इस बात की चिंता न करते हुए कि हमारी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, हमारी पार्टी का क्या होगा, केवल देश हित जिनके पूरे राजनीतिक जीवन में सर्वोपरि रहा है, उन्हें संसद में खड़े होकर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और यह प्रशंसा करने में रंच मात्र भी उन्होंने संकोच नहीं किया था। एक ऐसा व्यक्तित्व था। दूसरे दलों में भी किस प्रकार की उनकी मान्यता थी कि आप सबको जानकारी होगी कि 1994-95 में जब कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना था, तो सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नजर नहीं आया। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की नजर भी जाकर जिस व्यक्तित्व पर टिकी थी, वह व्यक्तित्व था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उन्होंने भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया था। कैसी विराट सोच थी, कैसा विशाल व्यक्तित्व था। कहा करते थे, सरकारें तो बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, राजनीतिक दल बनते हैं, राजनीतिक दल टूटते हैं, लेकिन देश और समाज किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। यह सभी हर भारतवासी को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और मैं यहां पर यह भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अटल जी ने पोखरण में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में इमर्ज होकर आया था। लेकिन किसी को किसी प्रकार की सारी दुनिया में आशंका न रह जाए भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने के कारण, तो साथ ही साथ उन्होंने कहा था नो फर्स्ट यूज, इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया था कि भारत पहले कभी भी न्यूक्लियर आक्रमण दुनिया के किसी देश पर नहीं करेगा। एक ऐसा उनका विराट व्यक्तित्व था। अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री उसी सुशासन और विकास, इन्हीं दो चीजों को लेकर भारत को आगे ले जाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं यकीनन मैं कहना चाहता हूं, सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि 5-5.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने भारत में जिस प्रकार की गवर्नेंस दी है, वह अपने में अनपैरेलल है। उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। विकास के आयाम, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी उससे अच्छी तरह परिचित हैं। और इतना ही नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश को लेकर जो जो चिंताएं थी, और जो सोचते थे कि इन चिंताओं का समाधान होना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उन समस्याओं को आजाद भारत के रूप में, आजाद भारत में यदि चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीकार किया। और सारी चिंताओं का निराकरण वह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़े। अटल जी सर्वधर्म समभाव की सनातन भावना में बराबर आस्था रखते थे, सर्वधर्म समभाव। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी सनातन भावना, सर्वधर्म समभाव में पूरी आस्था रखते हैं। और यहां तक कि हमारे अटल जी भी कहा करते थे, प्रधानमंत्री जी की भी मैं सोच को अच्छी तरह मैं जानता हूं, सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो जाति, पंथ, मजहब अथवा धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वही सच्चा हिंदुस्तानी है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि दुनिया में किसी देश की धरती से किसी ने पूरे विश्व को अपने परिवार नहीं माना है, बल्कि यह संदेश यदि किसी देश की धरती से गया है
कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि दुनिया की सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं एक परिवार के सदस्य हैं, यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत की धरती से गया है। आज इसी सनातन भाव को मन में सजोकर हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं। अटल जी अजात शत्रु थे। कैसे अजात शत्रु थे यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, और मैं मानता हूं कि आज भी वो हमारे प्रेरणा के पुंज हैं, जहां से हम सब आज भी बराबर उनसे शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन आज लखनऊ में यह जो कांस्य प्रतिमा बनी है, मैं पूछ रहा था योगी जी से, उन्होंने बताया कि 20 टन की यह कांस्य प्रतिमा का यह निर्माण कराया गया है। प्रतिमा बहुत ही भव्य बनी है। मैं इसके लिए पुनः यहाँ की मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही पुनः अपनी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी, पूरे लखनऊ वासियों की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।